ओम शांति। तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक और अलौकिक दोनों ही जन्म राजस्थान की धरनी पर हुआ है। आपने 75 से इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए और फिर तो आपने अपनी पढ़ाई भी पढ़ी, लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई। 89 में आपने MBBS अपना पूरा किया और उसके बाद अपनी मेडिकल प्रैक्टिस आरंभ की। आरंभ में कोटा, उदयपुर, माउंट आबू आदि स्थानों पर आपने 1-2 वर्ष सेवाएं दी और उसके बाद ग्लोबल हॉस्पिटल में 91 से आपने सेवाएं देने आरंभ की। पूरे 10 वर्ष तक वहाँ सेवा दी आपने और उसके बाद 2001 में आपको एक बहुत बड़ी लॉटरी मिली, दादी प्रकाश मणि की पर्सनल फिजिशियन बनने का। वो तो एक बहाना था, लेकिन उनके अंग संग रहने का जैसे कि सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर जिनके लिए आप निमित्त बने वे जब अव्यक्त हो गए तो फिर बाबा ने आपको विभिन्न सेवाओं में एंगेज किया। तरह तरह के क्लासेस कराना, अपने पास जो कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, शिविर होते रहते हैं, विंग्स के प्रोग्राम आदि में आप एज अ फैकल्टी अपना रोल प्ले करते हैं और साथ साथ आप महिला प्रभाग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं और आप सेवाओं के लिए भ्रमण भी करते हैं। कई कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जेल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी लेक्चर्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए आप जाते रहते हैं। तो ऐसी हमारी अनुभवी मूर्त दीदी से आज हम सुनेंगे हमारा अमृत वेले को हम पावरफुल कैसे बनाएं। क्योंकि बाबा कहते हैं अमृत वेला ब्राह्मणों के लिए क्या है? दिन की फाउंडेशन है और फाउंडेशन अगर मजबूत है तो फिर दिन भर अच्छा होगा। तो हम सुनते हैं दीदी से पावरफुल अमृत वेला। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला तो हम सभी रोज़ करते हैं, लेकिन कई भाई बहनों की शिकायत होती है कि अमृत वेला जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, या वैसा अनुभव नहीं होता है, या उतना पावरफुल नहीं होता है। अमृत वेला वो समय है जो भक्त भी जिसे महत्व देते हैं, हम कहेंगे क्योंकि भक्ति में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और भक्ति भी ब्रह्म मुहूर्त के समय भक्त करते हैं और भगवान के बहुत समीप अपने को अनुभव करते हैं। ऐसे और धर्मों में भी इस वेला का महत्व है। सिख धर्म में भी बहुत महत्व है, मुस्लिम धर्म में भी वो सुबह सुबह 4-4:30 के बीच में अपना अजान करते हैं। हम ब्राह्मणों के लिए तो बाबा ने कहा कि अमृत वेला वरदानी समय है। बाबा इस समय भोलानाथ के रूप में होते हैं और जैसे भोलेनाथ के भंडारे बच्चों के लिए खुले होते हैं, जो हम लेना चाहें बाबा से, जो अनुभव करना चाहें, जैसा अनुभव करना चाहें, वो सहज होता है। उस समय हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, या ऐसा कहेंगे कि मन इच्छित फल देने वाला वो हमारे लिए समय है। और ये समय प्रकृति का भी हमें सहयोग होता है। प्रकृति सतो प्रधान है, शांत वातावरण होता है। हमारा मन भी उस समय सात्विक स्थिति में होता है क्योंकि सारी रात हम सो चुके होते हैं। तो इस समय हम कहेंगे कि हमारी लाइन क्लियर होती है।
जो अन्य आत्माओं का तमोगुण है, वाइब्रेशंस हैं, वो सब भी दबे हुए होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सोए हुए होते हैं मनुष्य, तो वो वाइब्रेशंस का प्रभाव भी इतना एटमॉस्फेयर में नहीं होता। तो उस समय यदि हम ब्रह्मलोक का अनुभव करना चाहते हैं या अशरीरी स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, बीज रूप स्थिति जो योग की सबसे पावरफुल स्थिति है, उस स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, तो वो सहज होता है हमारे लिए। तो ये समय बहुत हमारे लिए वैल्यूबल टाइम है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो अमृत वेले के समय हमारी शरीर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हार्मोन्स की मास्टर ग्लैंड होती है, वो इस समय हार्मोन्स रिलीज करती है, और वो हार्मोन्स हमें आनंद की स्थिति का अनुभव कराते हैं। है ना, उस समय अगर हम वो स्थिति का अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, और हमारे बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो हार्मोन से ही चलते हैं। तो ऐसे हम कहेंगे कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव होता है। और सुबह सुबह डायरेक्ट हम जो विश्व रचयिता हैं, जो सर्व खजानों के मालिक हैं, भाग्य विधाता हैं, उनसे मिलन मनाते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं आपने किसका मुंह देखा था। हाँ, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता तो कहते हैं सबसे पहले किसका मुंह देखा था। तो हम सबसे पहले किसका मुंह देखते हैं? सुबह सुबह किससे गुड मॉर्निंग करते हैं हम? उठते ही हमारा मिलन डायरेक्ट भगवान से होता है। तो कितना पद्मा पदम भाग्य है हम बाबा के बच्चों का, हम ब्राह्मणों का, कि उठते ही हम भगवान से मिलन मनाते हैं। तो पावरफुल तो हम अमृत वेला करना चाहते हैं, लेकिन क्या बातें हैं जो हमारे अमृत वेले को पावरफुल नहीं होने देती हैं। तो उसमें एक तो है कि हम सोते कैसे हैं रात को। तो ज़्यादातर अगर हम अटेंशन नहीं रखते तो हम जैसे आते हैं बिस्तर पर थके हुए होते हैं तो वैसे ही सो जाते हैं। ब्राह्मणों के सोने की विधि ये नहीं है, हम सबको पता है कैसे सोना है। हमें बाबा को सोने से पहले हमें चार्ट देना है। दिन भर में कुछ भी श्रीमत के विरुद्ध हुआ तो हमने बाबा को सच्चाई सफाई से सुनाया, वो हिसाब किताब पूरा किया और वो हम हल्के हो गए। या किसी के साथ हमारा कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा या हमने कुछ कहा, ऐसा कुछ हुआ तो हम उनको क्षमा कर दें या क्षमा मांग लें, जो भी है। माना अपने मन को पूरी तरह से हमें हल्का कर देना है सोने से पहले, और बाबा की याद में बाबा के साथ सोना है। ये हमारी विधि है सोने की। अगर हम ऐसे नहीं सोते तो या तो फिर हम बिस्तर पर चिंताएं भी लेकर आते हैं। सारे दिन में बहुत सारी बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो फिर वो दिन भर में तो हम कामों में लगे होते हैं, तो इतना मन चलता है या नहीं चलता। लेकिन बिस्तर पर आते ही जैसे ही फ्री होते हैं, मन को पूरा टाइम मिल जाता है वो सोचने का। तो अगर हम चिंताओं में सोए, मानो वैसे ही नींद आ गई, या नींद नहीं आई, हमने नींद की गोली खाई, ये भी होता है। बहुत चिंता में चले गए तो नींद ही नहीं आती, तो फिर नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। या हम कमरे में आते हैं सोने, तो फिर जो भी हमारे साथ हैं, अब दिन भर हम उनसे नहीं मिलते, उसी समय मिल रहे हैं, तो सारे दिन के समाचार शेयर करेंगे। हाँ, ये हुआ वो हुआ जो भी। तो फिर व्यर्थ की बातें उस समय मन में हैं, वो लेकर के हम सोए। तो अमृत वेले उठेंगे तो क्या होगा? अगर हम विधि पूर्वक बाबा की याद में नहीं सोए तो फिर वही बातें अमृत वेले उठते ही शुरू हो जाएंगी मन में। वही चिंता शुरू हो जाएगी या वो व्यर्थ की बातें शुरू हो जाएंगी। कई बार रात को थके हुए होते हैं, थके हुए सो जाते हैं, तो होता ये है कि सुबह आँख खुलते ही याद आता है कि अरे बहुत थके हुए थे, आज सो जाते हैं। या फिर रात को हम देर से सोए, होता है कोई कारण बन जाता है। ऐसे कोई कारण भी बनता है, और नहीं तो आजकल सोशल मीडिया, सबके हाथ में मोबाइल होते हैं,
अब दिन में बिजी हैं तो रात को लग गए मोबाइल में मैसेजेस देखने। अब वो कितना टाइम निकल गया उसमें पता ही नहीं चला। 11 बज गए, 12 बजे फिर सोए, फिर सुबह उठेंगे, अरे बहुत देर से सोए थे रात को। तो फिर आज छोड़ देते हैं। माया ऐसे चांस लेती है, क्योंकि माया को भी पता है कि ये इनकी कमाई का समय है, और इस समय अगर ये उठेंगे तो पद्मा पदम, वो हमारी कमाई होने वाली है, तो कैसे वंचित किया जाए। ये सब बहाने बनते हैं। रात को सिर दर्द था, थोड़ा सा हल्का बुखार लग रहा था, या बदन दर्द था, जो भी था, कोई बहाना ज़रूर आ जाएगा और हम या तो उठेंगे ही नहीं। उस दिन तो हमने क्या, अब एक दिन अलबेलापन किया, फिर बहानों की लाइन होती है, वो शुरू ही रहते हैं, फिर कोई ना कोई बहाना बनता रहता है। अच्छा चलो उठ भी गए, दृढ़ संकल्प हम करते नहीं, हमें तो उठना ही है। उठ भी गए तो कई बार बिस्तर पर ही बैठ जाते हैं। पहले तो ऐसे होता है कि सोचते हैं 5 मिनट में उठते हैं, अभी आँख तो खुल गई, 5 मिनट में उठते हैं। वो 5 मिनट कब होते हैं? 5 बजे। 5 बजे पता चलता है अरे 5 मिनट हो गए। फिर उसके बाद बैठ गए, बिस्तर पर ही बैठ गए, चलो यहीं योग कर लेते हैं। बिस्तर पे योग करने बैठे, 5 मिनट अच्छे से बैठे, 10 मिनट बैठ लेंगे चलो अच्छे से। फिर कहाँ पहुँच जाते हैं? फिर निद्रा लोक में पहुँच जाते हैं। योग पूरा होता है, बहुत शांति थी। शांति किसकी थी? तो ऐसे हम योग करते हैं कितनी बार, तो हमेशा नहीं लेकिन कितनी बार ऐसा होता है। फिर मानो हम बिस्तर से भी उतर गए। एक्चुअली हमें बेड पर कभी बैठना ही नहीं चाहिए अमृत वेले, क्योंकि बेड पर तो नींद के ही वाइब्रेशंस होते हैं, और कभी भी हम 10 मिनट से ज़्यादा बिस्तर पर योग कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, किसी का अनुभव है बिस्तर पे अच्छा योग होता है? करते होंगे कभी कभी, सभी करते हैं ऐसा, लेकिन अच्छा योग होता है या नींद वाला योग होता है ना? तो हमें बिस्तर पर तो बैठना ही नहीं है, बिस्तर से नीचे उतर जाना है। और ऐसे स्थान पर, बेडरूम में तो बैठना ही नहीं है। बेडरूम में हो सकता है कि आपके पास सिटिंग का कोई प्रबंध भी हो, लेकिन वहाँ नहीं बैठना है। अगर हमने अपने घर में कोई बाबा का स्थान बनाया है, बाबा का कमरा बनाया है, होता है हम जब सभी परिवार ज्ञान में चलते हैं तो ऐसा बाबा के लिए हम विशेष स्थान रखते भी हैं। अगर है तो फिर हमें उसी स्थान पर बैठना है, अगर नहीं है तो फिर ड्राइंग रूम में आकर के प्रॉपर हम बैठें, या कोई भी हमें जो उचित स्थान लगता है वहाँ हम बैठें। बाबा की याद में हमें फ्रेश होकर के बैठना है। हम अच्छे से हाथ मुंह धोएं, ब्रश करें, ऐसे नहीं सीधे हम बैठ गए तो फिर वही होता है कि वो नींद का असर तो हमारे दिमाग पर होता ही है। फ्रेश होकर के हम बैठे, और फिर अगर हमें लगता है थोड़ा सुस्ती जैसा, तो हम थोड़ा सा पहले 1-2 जैसे कहते हैं ना, थोड़ा चहलकदमी कर लें हम, 5 मिनट 7 मिनट, फिर बैठें। नहीं तो हम कुछ चला लें, गीत चला लें, या कई बार हम अगर एक पेज अव्यक्त मूल्य भी पढ़ लेते हैं तो दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। नहीं तो होता ये है कि हम शांति में ही बैठ गए, फिर याद किया बाबा को परम धाम में, बाबा शांति धाम में मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, फिर 5 मिनट में मन शांति में चला गया और शांति में गया माना। तो अगर आपने चिंतन विधि पूर्वक नहीं चलाया, बाबा से अगर हमें वो प्राप्तियों का अनुभव, वो खुशी और नशे का अनुभव नहीं हो रहा, तो आप 5, 10, 15 मिनट में ज़रूर, बाबा पोज बताते हैं कि नींद में जब योग करते हैं तो कितने अलग अलग पोज होते हैं। बाबा ने बताया एक मुरली में, हठ योगियों का जैसे म्यूजियम होता है ना, उस तरह का होता है। बाबा ऊपर से दृश्य देखते हैं, तो किसी की गर्दन लटकी होती है, किसी का पूरा कमर तक लटक जाता है, किसी का तो मुंह खुल जाता है, किसी की तो ट्यून भी पहुंच जाती है वतन में। मुझे भी हंसी आ रही है। तो हम ऐसे ही योग करते हैं फिर। तो ऐसा योग करना है हमें अमृत वेले। हाँ, कैसा करना है? बाबा को लगे कि बच्चे जो हैं सचमुच उनको मेरे से इतना प्यार है, और उनको पता है कि ये हमारे लिए कितनी प्राप्ति करने का समय है,
और वो अखुट प्राप्तियां हम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अनुभूति है ना उनके चेहरे से पता चले। तो इतना अलर्ट होकर के हमें अमृत वेले बैठना है, ऐसे योग नहीं करना है हमको। तो फिर उसके लिए हम जो चिंतन करें, जैसे ही हम उठते हैं अमृत वेले, तो पहले हमारा चिंतन, बाबा से हम गुड मॉर्निंग करते हैं, वो उठते ही हम कर लेते हैं, मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ, इस शरीर में मैं अवतरित हुई हूँ। और फिर जैसे कहा कि हमारा अशरीरी स्थिति का अनुभव मोस्ट पावरफुल अमृत वेले ही होता है। तो आत्मा का जो अनादि स्वरूप है, वो अनादि स्वरूप हम अनुभव करें कि मैं बाबा के साथ परम धाम में हूँ और अपने संपूर्ण स्वरूप में हूँ, क्योंकि आत्मा परम धाम में जो भी उसका संपूर्ण स्वरूप है उस रूप में ही है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाबा के समान ही मास्टर शांति का सागर हूँ, मास्टर प्रेम का सागर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। ये मेरा अनादि स्वरूप है। तो जब हम इस स्वरूप को अनुभव करेंगे, अपने आप में इतना पावरफुल है कि वो पावर जो आत्मा में भरती है उस समय हम सारा दिन महसूस करते हैं ना, सारा दिन हमें उससे सहयोग मिलता है। एक बार ये अनुभव किया तो पूरे दिन हमें अशरीरी स्थिति बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, या जो भी परिस्थितियां भी आती हैं सारा दिन, जैसे अगर हम शक्तिशाली हैं तो हमें परिस्थितियां लगती ही नहीं है, कब आई कब चली गई हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे नहीं तो कहते हैं कि सूली से कांटा हो गया या मक्खन से बाल हो गया तो भी पता तो चलता है ना, सूली से कांटा हुआ। लेकिन वो आए भी सही, वो भी पता ना चले कि परिस्थिति भी आई है, कोई परिस्थिति भी थी। इतनी पावरफुल स्थिति है। जैसे हम कहते हैं कि हम एयर कंडीशन चलाते हैं गर्मी के दिनों में, हाँ, या हीटर चलाते हैं हम सर्दियों में, तो बाहर का टेम्परेचर अपोजिट होता है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अंदर कूलिंग है, तो कितना भी हो गर्मी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कमरा तो ठंडा है। तो ऐसे ही बाहर में कैसा भी वातावरण है, कैसे भी लोग हैं, कैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर मेरा मन पावरफुल है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो बाबा की इतनी मदद हमारे साथ होती है सारा दिन, अगर हमने अमृत वेले बाबा से वो प्राप्ति अपने अंदर अनुभव कर ली। तो एक तो ये अनादि स्वरूप का अनुभव हमें अमृत वेले ज़रूर करना चाहिए, और दूसरा हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करें। अगर बाबा से हमने सर्व संबंधों का प्यार अनुभव कर लिया, उस समय उस प्यार से हमने भरपूर कर लिया अपने आप को, जो ईश्वरीय प्यार है, हम कहेंगे सर्वश्रेष्ठ प्यार वही प्यार है, और बाबा का प्यार निस्वार्थ प्यार है। तो फिर हमें किसी मनुष्य आत्मा के प्यार का आकर्षण फिर नहीं रहता। सारे दिन में फिर वो हमारी बुद्धि नहीं जाएगी कि हाँ इसने मुझे ऐसे कहा। मतलब अगर किसी से भी हमें प्यार नहीं मिल रहा, उसके विपरीत हमें अगर कुछ भी मिल रहा है तो हम देने वाले हैं, क्योंकि हम भरपूर हैं। मेरी इच्छा नहीं होती कि मुझे इससे मिले। मानो हमने भोजन किया और भर पेट हैं हम, और उस समय कोई कहे कि आप खा लो, तो हम क्या कहेंगे? अभी नहीं ना, अभी पेट भरा हुआ है, अभी भूख नहीं है, क्योंकि हम भरपूर हैं। अब मार्जिन ही नहीं है हमें उसकी कि हम और लें उसको। तो बाबा के प्यार से मेरा मन भरपूर है, बाबा से सर्व संबंधों का मैंने अनुभव कर लिया, तो किसी मनुष्य आत्मा की तरफ मेरी आकर्षण नहीं जाएगी। तो सहज जो है, हम जो देह के हमारे संबंधों के बंधन हैं, उसके कारण जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो अमृत वेले हमें रोज़ बाबा से, वो बाबा प्रेम का सागर है और मैं बाबा के लव में लीन स्थिति का अनुभव, या बाबा के स्नेह में मैं समाई हूँ। बाबा कई बार कहते हैं ना, भक्त कहते हैं कि भगवान के उसमें आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है।
लेकिन वास्तव में उन्होंने शब्द को ही बदल दिया। वो लीन नहीं है, लेकिन क्या है, लवलीन है। आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है, तो हम बाप समान बनने का अनुभव करते हैं। जब हम बाबा के प्यार में समा जाते हैं तो वो बाबा के समान स्थिति होती है। कुछ होते हैं जो समान बनने का संकल्प रखते हैं कि मैं बाबा के समान बनूं, और एक होता है मैं बाबा के समान ही हूँ, मेरी स्थिति बाबा के समान है। तो बाबा कहते हैं जो महारथियों का अनुभव होता है वो इस तरह का अनुभव होता है कि बैठे और बाबा की लगन में मगन हो गए, बाबा के प्रेम में, बाबा के प्यार में समा गए और बाबा के समान बन गए। और तीसरे जो होते हैं वो तो फरियाद करने वाले होते हैं। ये 3 स्टेजेस हैं। संबंधों में फिर ये भी बातें होती हैं, शिकायतें करना, फरियाद करना, मांगना, जो भक्त करते रहते हैं। कुछ ना कुछ इच्छा होती है उनकी, और फिर वो इच्छा पूरी करने वाला कौन है, भगवान है। तो वो हम अपनी बाबा के सामने रखते रहते हैं वो बातें। तो इस रूप में अगर हम बाबा को याद करेंगे तो फिर हम भरपूरता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। और अमृत वेले हम अपने 5 स्वरूपों का भी अभ्यास करें। जो हमारी स्वर्ग में स्थिति थी, जो देवताई स्वरूप था, और वो जो प्राप्ति संपन्न हम अनुभव करते थे उस समय, संपन्न स्थिति माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्तियों से भरपूर, समृद्ध, और प्रकृति भी संपूर्ण सुखदायी, उस स्थिति में स्थित हो जाएं। उसको इमर्ज करें, उस स्वरूप को इमर्ज करें हम। और फिर बाबा जो हमें कहते हैं कि यही हमारा पूज्य स्वरूप फिर भक्ति में पूजा जाता है, तो बाबा कैसे हमारे ही इस यादगार स्वरूप के द्वारा भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कितना विधि पूर्वक, कितना श्रद्धा से, कितना सम्मान से भक्त जो हैं अपने इष्ट को याद करते हैं। हम ही वो आत्माएं हैं जिनका पूजन हो रहा है, जिनका गायन हो रहा है। तो अपने फिर उस पूज्य स्वरूप को याद करें। और वर्तमान जो हमारा ब्राह्मण स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप के हमारे जो गुण कर्तव्य हैं उन्हें स्मृति में लाएं। कहने का भाव है कि चिंतन चलते रहना चाहिए। मन एकदम शांति की स्थिति में अगर चला जाएगा तो सुस्ती के रूप में माया आएगी फिर। लेकिन अगर हम अपने इस चिंतन को, जैसे भक्त होते हैं ना, वो भी रोज़ अपना एक पाठ होता है, उनका एक स्तुति होती है, वो नियम से वो अपनी स्तुति, अपना पाठ उनको करना ही है। चाहे जैसे बाबा कहते हैं कि मैं रोज़ गीता पढ़ता था जब बाबा भक्त थे, ज्ञान नहीं मिला उसके पहले बाबा जो है नियम से गीता पढ़ते थे। फिर चाहे कहाँ भी हों, किस भी स्थिति में हो, बिजनेस के कारण, लेकिन गीता पढ़ के ही अन्न जल ग्रहण करना है। तो हमें भी अपना एक नियम बना देना है कि अमृत वेले मुझे ये सब अभ्यास और अनुभव बाबा से करने ही हैं। और हमारे पास काफ़ी समय होता है, हम पौना घंटा 1 घंटा बाबा की याद में बैठते हैं। फिर ब्राह्मण जीवन के मेरे कर्तव्य क्या हैं, बाबा ने हमें हीरे तुल्य बना दिया और हम बाबा के साथ, बाबा के समान कर्तव्य पर हैं। यानी बाबा विश्व कल्याणकारी है, मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा इन विश्व की आत्माओं की पूर्वज हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। विश्व के हम आधार मूर्त हैं, हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, हम तपस्वी आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। और बाबा के हम गॉडली स्टूडेंट हैं और इस समय हम बालक सो मालिक हैं। यानी बाबा ने हमें अपना सरताज बनाया है, नैनों का नूर बनाया है, हम दिल तख्त नशीन हैं, मस्तक मणि हैं। यानी जो भी स्मृतियाँ बाबा ने हमें दिलाई, जो भी सोमान बाबा ने हमें दिए हैं, बाबा कहते पूरी माला है सोमानों की। हाँ, तो भक्ति में वो माला जपते हैं। हमें कौन सी माला जपनी है?
तो 108 से भी ज़्यादा होंगे हमारे जो सोमान होंगे, अगर हम गिनती करते जाएं तो कितने सोमान हैं। तो वो सब हमें स्मृति में लाना है, क्योंकि स्मृति से ही हमारी स्थिति बनेगी, तभी वो हमें खुशी और नशा अनुभव होगा। और जैसे उड़ती कला में हम चले गए, यानी जो लाइट हाउस माइट हाउस की हमारी स्थिति है, वो स्थिति हम अनुभव करने लगेंगे। और उस लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में हम पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। तो सारे विश्व की आत्माओं को मैं शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट और शक्तियों की माइट दे रही हूँ। तो बाबा के साथ मैं परम धाम में हूँ, और परम धाम से ही मैं पूरे विश्व, पूरा विश्व क्या है, एक गोला ही तो है ना पृथ्वी, तो वहाँ से इतना ऊंचे परम धाम से पृथ्वी तो छोटा ही है एकदम। तो पूरी पृथ्वी पर मैं वो सकाश फैला रही हूँ। तो कुछ समय हम ऐसे अनुभव करें, और फिर फरिश्ता स्वरूप का भी अपना अनुभव करें, जो हमारी अव्यक्त स्थिति है। बाबा कहता है फरिश्ता स्थिति में हम चक्र लगा सकते हैं, पूरे विश्व का चक्र लगाएं। वो अंतःवाहक शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर से हम कहीं भी जा सकते हैं। तो फिर कई बार हम एक स्थान पर बैठ करके ही योग कर रहे हैं, नहीं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर चक्र लगाएं। फरिश्ता रूप में हम मधुबन में आ जाएं, मधुबन में बाबा के कमरे में बैठे हैं, या बाबा की झोंपड़ी में बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, या और भी हमारे सेंटरों पर हम जाते हैं, वो सेंटरों पे भी हम जा सकते हैं। माना हम उसमें थोड़ा रमणीकता भी ला सकते हैं। जो वैरायटी अनुभव करना जिसको बाबा कहता है, वो भी याद का ही एक रूप है। और जिन आत्माओं को मुझे सकाश देनी है, या कोई विशेष आत्माओं की मुझे सेवा करनी है, कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं आत्माओं को हम विशेष सहयोग देना चाहते हैं। पूरे विश्व की आत्माओं को बेहद में सकाश देना वो एक अलग है ना, लेकिन किन्हीं विशेष आत्माओं को हमें सहयोग देना है, उनकी मनसा सेवा की आवश्यकता है। कोई बीमार है उसको हमें देना है, जो हम करते रहे कोविड के टाइम में भी हमने बहुत इस सेवा का यूज़ किया। तो फिर वो भी हम फरिश्ता स्थिति में कर सकते हैं। तो बाबा कहता है पहुंच जाओ उस आत्मा के सम्मुख, और उसे जो आपको मैसेज देना है, हम साइलेंस पावर से जो मैसेज उस आत्मा को कन्वे करेंगे, उसे वो महसूस होगा। और उस समय जैसे बताया कि लाइन क्लियर होती है, यानी रिसीविंग पावर भी पावरफुल होती है। अगर आत्माएं सोई हुई हैं तो उनके अपने थॉट्स हैं ही नहीं उस समय, तो जो आपने दिया वो आत्मा वैसा का वैसा बिल्कुल रिसीव कर लेगी, और उसे वो फील भी होगा। कई बार अगर बहुत पावरफुल हमारी स्थिति है तो वो ऐसा भी फील करेंगे कि आप हमारे पास आए और हमें आपने ये कहा। लेकिन अगर समझो हम मिक्स योग करते हैं ना कई बार, कि उतनी एकाग्रता नहीं होती हमारी, एकाग्रता में बीच बीच में दूसरे विचार भी आते रहते हैं, तो फिर वो अनुभूति में भी फिर अंतर हो जाता है। लेकिन अगर हमारी पूरी एकाग्रता है और बाबा के साथ हम पूरा कनेक्शन में हैं, तो फिर मनसा सेवा की जो सिद्धि है, जो परिणाम है, वो भी हमें उसी प्रकार अनुभव होते हैं। वो आत्माएं भी फील करती हैं और हम भी उसे महसूस करते हैं। तो विशेष तो हमें जो उस समय अपनी स्थिति बनानी है उसका अटेंशन देना है। और दूसरी बात, रात को जो हम भोजन करते हैं, कई बार अगर हमने गरिष्ठ भोजन कर लिया रात को सोते समय ना, लोग आजकल रात के समय ही कई प्रोग्राम रखते हैं, पार्टी वगैरह जो करते हैं। ब्राह्मण तो शायद इतना नहीं करते, दुनिया वाले तो रात को ही ज़्यादा पार्टियां करना या बाहर जाके खाना ऐसा करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे भी कई ऐसे अवसर हो जाते हैं कि हम रात को अगर तला हुआ खा लेते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खा लेते हैं, तो फिर हमारी जो बॉडी है उसको भोजन पचाने में शक्ति देनी पड़ती है। माना हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आंतों की तरफ ज़्यादा रहता है, ब्रेन की तरफ कम होता है, तो सुस्ती ज़्यादा आती है। फिर या तो आप उठ नहीं सकेंगे, उठेंगे तो भी आप भारी रहेंगे, आपका अमृत वेला जो है वो उतना आपको पावरफुल अनुभव नहीं होगा। तो खाने का भी हमें ध्यान रखना है कि हम हल्का भोजन करें रात को। अब आप जैसे भी समझते हैं,
हाँ, कुछ लोग जैसे रात को सिर्फ खिचड़ी ही खा लेते हैं या दलिया खाना या जो भी, हाँ, अलग अलग वैरायटी होती है। जिसको आप हल्का खाना समझते हैं उस रीति से हम हल्का और सुपाच्य भोजन, हाँ, जिसमें बहुत मसाले वगैरह ना हो। आजकल तो बहुत लोग नेचुरोपैथी भी करते हैं, तो जल्दी ही खा लेते हैं, 6 बजे 7 बजे के अंदर भोजन कर लेते हैं, वो दी बेस्ट है। रात को देर से भोजन करने की बजाय 9-10 बजे भोजन करें, उसकी बजाय अगर हम जल्दी भोजन कर लेते हैं 6-7 बजे, जो जैसे जैनी लोग करते हैं ना, सूर्यास्त के पहले उनका भोजन हो जाता है, तो ऐसे अगर हम कर लेते हैं और फिर रात को अगर ज़रूरत है तो जैसे आधा ग्लास या 1 कप दूध, हाँ, पी कर के आप अगर सो जाते हैं तो उससे माइंड भी बहुत अच्छा रिलैक्स होता है और फिर हमारे अमृत वेले में उसकी मदद होती है। हमने बाबा और दादियों का सुना है, बाबा 2 बजे उठ कर के योग अभ्यास करते थे। बाबा ने अभी मुरली में कहा 2 दिन पहले ही कि बाबा जो है सारा दिन तो बच्चों की सेवा में रहते हैं, है ना, सारा दिन बाबा के माथे जो हैं वो बहुत मामले हैं, तो टाइम इतना नहीं मिलता है। तो बाबा 2 बजे उठ कर के बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं और बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बनाते हैं। तो जो भी विचार सागर मंथन करना है, मुरली जो बाबा लिखते थे, वो सब बाबा का वही टाइम होता था। तो हमारे लिए भी वो समय है कि मानो हमें कोई प्लानिंग करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सेवाओं के प्रोग्राम करते हैं, हमें कोई नवीनता लानी है, उसमें कुछ बाबा से हमें टचिंग चाहिए, बाबा से हमें प्रेरणा चाहिए, तो बेस्ट टाइम कौन सा है? अमृत वेले का समय है कि बाबा हमें वो टच कर देंगे। अगर हम उस संकल्प से बैठें, प्लेन बुद्धि, बाबा कहते हैं प्लेन बुद्धि होकर के बैठो, तो बाबा वो प्लान आपको दिखा देगा या बाबा टच कर देगा उसका, और उसमें वो नवीनता होगी। हमें लगेगा कि हम ऐसा नहीं सोच सकते, ये बाबा ने ही हमें विचार दिया है। हम दादी जी को देखते थे, बड़ी दादी जी हमेशा अमृत वेले योग करते थे और फिर मुरली क्लास में कहते थे आज अमृत वेले बाबा ने मुझे ऐसा कहा। तो जो लाखों के प्रोग्राम हुए हम सब जानते हैं, लाख लाख की सभा इकट्ठी हुई और 1-2 नहीं, 10 नहीं, मैं समझती हूँ 25 से भी ज़्यादा शहरों में लाख की सभा इकट्ठी होकर के ऐसे प्रोग्राम हुए। तो उस समय में ऐसे प्रोग्राम के बारे में सोचना, इतनी सभा इकट्ठी होना लगभग असंभव था। और दादी को बाबा ने अमृत वेले ही ये टच किया था और दादी हमेशा फिर क्लास में सुनाती थी। फिर दादी पूछी थी मैं सुनाऊं? हाँ, दादी को बाबा ने ऐसा कहा और फिर दादी ने कहा माना बाबा ने कहा, और फिर कभी कोई ये सोचता ही नहीं था कि ये नहीं हो सकता है। हालांकि उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा है माना हो सकता है। और ऐसे ही हुआ, 3 महीने के अंदर अंदर अहमदाबाद में 1 लाख से भी ज़्यादा की सभा इकट्ठी हुई और वो प्रोग्राम हुआ। या कभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है मानो, तो वो प्रॉब्लम हमने बाबा को सुनाई, हमें वो सोल्यूशन चाहिए। मतलब हमें पहले बाबा याद आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सोचें कि हम किसी को सुनाएं। अगर हमारी बुद्धि क्लियर है और बाबा को हमने कहा, बाबा ज़रूर हमें वो टच कर देते हैं कि कैसे इसका हल होगा या इसका क्या रास्ता है। हाँ, अगर हमारी बुद्धि खुद ही उलझी हुई है, कई बार हमारा ही योग नहीं लगता, हमें लगता है कि बाबा से इतना अच्छा हमारा योग नहीं लग रहा है, बातों में ही मन घूम रहा है, बस बातों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है मन, फिर हमें निमित्त आत्माओं का सहयोग है ना। फिर सेकंड बाबा ने कहा कि हाँ, आप निमित्त आत्माओं से वो बात कर सकते हो। मम्मा को देखते थे हम, मम्मा का सुनते हैं। मम्मा भी 2 बजे उठ कर के योग में बैठती थी। तो मुझे एक इंसिडेंस जो मम्मा की बुक है उसमें बहुत अच्छा लगा कि एक बार कोई मिनिस्टर आए थे और उनका जो भी प्रोग्राम था, मिलना था, वो सब पूरा होते होते रात के 12 बज गए। फिर वो गए, उसके बाद मम्मा सोई, लेट सोई, और फिर भी मम्मा 2 बजे उठ करके बाबा की याद में बैठ गई। तो उनकी जो साथी बहन थी, उसने देखा मम्मा उठी हैं और बैठी है, तो उसने कहा मम्मा आप इतनी देर से सोए थे, रात को 12 बजे सोए थे।
तो अभी आज अगर आप नहीं भी 2 बजे बैठेंगे, थोड़ा देर से भी बैठेंगे तो कोई बात नहीं। तो मम्मा ने कहा देखो, मनुष्य VIP जो भी था, उसके अपॉइंटमेंट के लिए अगर मैं रात को 12 बजे तक जग सकती हूँ, तो ये समय मेरा भगवान के अपॉइंटमेंट का समय है, ये मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। तो हम कितना महत्व देते हैं। तो बाबा के साथ मिलने का वो समय हमारा, वो हमारा एक बार समय चला गया तो फिर चला ही गया ना, वो समय थोड़ी फिर वापस आएगा। तो फिर सारे दिन पर जो उसका असर आता है, जैसे कहा ना कि अमृत वेला हमारे दिन के फाउंडेशन का समय है, और उस समय जैसा हमने अपने दिन का फाउंडेशन डाला, सारे दिन वैसी ही फिर हमारी स्थिति बनी रहती है। जिस दिन हमारा अमृत वेला अच्छा नहीं होता, सारा दिन कैसा लगता है? कैसा लगता है? महसूस होता है ना। तो अमृत वेला जितना पावरफुल होता है, सारे दिन सब बातें ऐसे जैसे बाबा के वरदान ही मिले हुए हैं, बाबा के वरदानों से हम चल रहे हैं, बाबा के वरदानों से हम पल रहे हैं। वो बातें जैसे कहाँ आती हैं और चली जाती हैं, हमें महसूस भी नहीं होती कि कुछ हुआ, क्योंकि बाबा की छत्र छाया हमें वो फील होती रहती है। ऐसे मैंने रतन मोहिनी दादी जी को देखा, दादियों के समीप अंग संग रहने का सौभाग्य। कैसे दादियाँ हमारी अमृत वेले को महत्व देती रही, और इतनी आयु होते हुए भी, जैसे दादी जानकी को हम देखते थे कि जब तक वो आ सकते थे, उनके शरीर में इतना शक्ति थी कि वो हॉल तक आ सकते थे, तो वो हॉल में ही आकर के योग करते थे, कभी भी अपने कमरे में भी बैठ कर के योग नहीं करते थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में है तो कॉन्फ्रेंस हॉल, डायमंड हॉल है तो डायमंड हॉल। और रतन मोहिनी दादी जी को भी हमने देखा, एक बार मैं उनके साथ मैंने ट्रैवल किया, जो लीला बहन हैं उनकी संभाल में जो रहते हैं, वो अस्वस्थ थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दादी जी के साथ जाओ। तो मैं दादी जी के साथ रही भी वहाँ। तो मैंने देखा दादी जी 3 बजे उठ गए, उनके उठने का टाइम 3 बजे होता। 3 बजे उठे और सीधा नहा लिया उन्होंने। फिर नहाने के बाद योग में जैसे 3:30 बजे बैठते हैं, और फिर योग के लिए वो पूरा सब सेंटर की बहनें जो थी सब आ गई, और सेंटरों की भी सभी बहनें आ जाती हैं जब दादियाँ जाते हैं। तो ऐसे हॉल में अच्छा संगठन था टीचर्स बहनों का, और दादी हॉल में दादी ने योग कराया। फिर दादी कमरे में आई, दादी ने मुरली पढ़ी। फिर मुरली पढ़ने के बाद दादी फिर स्नान करने गई। तो मैंने कहा दादी आपने तो स्नान कर लिया। तो दादी कहती वो मेरा छोटा स्नान है। मतलब योग में जाने से पहले दादी को स्नान करना ही है। मतलब दादी का नियम था कि स्नान करके ही वो योग में बैठते थे। तो कहने का भाव क्या है कि अगर हमें लगता है कि हम जो फ्रेश कम फील करते हैं योग के समय, तो हम ये विधि भी अपना सकते हैं कि उठते ही सीधा एक बार पानी डाल लो, बाद में फिर अच्छे से जो नहाना है फिर वो बाद में हम नहाएं, लेकिन योग हमारा अच्छा हो, पावरफुल हो। तो ये मैंने देखा रतन मोहिनी दादी के अंदर, और आज तक भी दादी का नियम है कि दादी 3 बजे ही उठते हैं, और बिना स्नान के दादी योग नहीं करते हैं। पर उस समय मुझे बहुत वंडर लगा कि दादी जो हैं वो इस तरह से उठते हैं और योग में बैठते हैं। अगर हमें लगता है, समझो अमृत वेले उठते हैं हमें कुछ ड्रिंक वगैरह लेने की ज़रूरत है एनर्जी के हिसाब से ना, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चाय पीना चाहिए, क्योंकि चाय पीने से तो नुकसान होता है, उससे एसिडिटी हो सकती है अगर हम खाली पेट चाय वगैरह पीते हैं। लेकिन अगर हम नींबू पानी पीते हैं या ग्रीन टी वगैरह अगर हम ले सकते हैं, तो फिर वो भी हम ले सकते हैं। अगर हमें सुस्ती ज़्यादा आती, सभी को तो नहीं आती है, अगर हम सही विधि से योग करते हैं तो फिर सुस्ती वाला प्रश्न होता ही नहीं है। ये हमारा अपना भी अनुभव है जब हम अमृत वेला करते हैं, और जो मैंने चिंतन बताया आपको, अगर इस विधि से हमारा चिंतन चलता रहता है तो फिर नींद आने का प्रश्न ही नहीं होता, बल्कि वो 45 मिनट्स भी हमें कम लगते हैं, हमें लगता है और भी थोड़ा और हम बैठे रहें। मतलब बाबा की याद का इतना अच्छा और इतना पावरफुल अनुभव होता है, वो इतनी खुशी होती है जो हम कहेंगे कि वो ईश्वरीय आनंद और जो अतीन्द्रिय सुख जो है वो जो अनुभूति होती है
वो लगता है कि और हम बैठे रहें, कितना समय गुजर गया। जैसे दादियाँ अपना अनुभव सुनाते थे कि जब हम भट्टी करते थे, बाबा हमें भट्टी में बिठाते थे, उस समय हमें बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी हम एक संकल्प में बैठते थे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा ने जो हमें एक संकल्प दिया है ना, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, उसी को लेकर के हम बैठ गए, घंटों बैठ गए, हमें पता ही नहीं चलता था कि घंटों चले गए। तो क्योंकि वो मन बाबा से लग गया, मन की तार जुट गई, बाबा जैसे खींच लेता है हमारी रस्सी, ऐसे बोलते हैं, बाबा ने हमारी रस्सी खींच ली, और फिर वो स्थिति हमारी जो बनती है वो एक संकल्प की वो एकाग्रता ही ऐसी होती है कि हमें फिर उससे, उस स्थिति से उठने का ही मन नहीं करता। तो अगर वो लगन में मगन हमारी स्थिति बन गई, तब तो नींद की बात ही नहीं है। अगर हम उस स्थिति तक नहीं पहुँचे, अभी तक हम नीचे नीचे ही हैं, मानो संसार में ही हैं, समझ रहे हैं ना, कि ऊपर पहुंच गए बाबा के पास और वो लगन लग गई तो नहीं। लेकिन अगर हम सांसारिक बातों से ऊपर उठे ही नहीं, अभी तक हमारा मन उसमें ही घूम रहा है, भले अमृत वेले हम उठे हैं, लेकिन अगर हम रात को विधि पूर्वक नहीं सोए तो ये होगा, तो भी व्यर्थ संकल्प आएंगे, किसी दूसरों के भी संकल्प आएंगे, है ना, ये सब भी मन में चिंतन हो सकता है। तो अगर इसमें ही हम रहे तो फिर ये सारे विघ्न हमारे सामने अमृत वेले आते हैं। ठीक है, तो हमें आज से, हाँ, करते ही हैं ऐसे तो पावरफुल अमृत वेला करते हैं, कभी कभी ही उसमें विघ्न आता है, लेकिन हमेशा ही हम पावरफुल अमृत वेला करें, ये संकल्प हम यहाँ आए हैं पांडव भवन की भट्टी में तो करके जाएंगे। करेंगे ऐसा? हाँ, ठीक है। ओम शांति। अवश्य ही बहुत सुंदर और सहज टिप्स मिली होगी अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए।